क्लास 4th हिंदी चैप्टर 10। प्रस्तुत पाठ अंधेर नगरी चौपट राजा अपने शीर्षक की तरह ही विचित्र कहानी को समेटे हुए है। आइए इस नाटक को पढ़कर जाने। एक गुरु और उनके चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी को भूख लग रही थी। एक चेला जैसे गुरु जी के साथ जो चेले थे, कितने चेले थे? ये गुरु और उनके चेले। तो उनमें से एक चेला कुछ सामान वामान खरीदने चला गया, खाने पीने का। थोड़ी देर में चेला हफ्ता हफ्ता वापस आकर बोला, गुरुजी ये नगर तो बड़ा अजीब है, यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है। जब मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों सन्नाटा है, तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। ऐसा तो कब कोई भी नहीं करता, लेकिन अंधेर नगरी है तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं फिर क्या हुआ। ऐसा क्यों? गुरुजी ने चेले से पूछा। यहाँ के राजा की यही आज्ञा है, चेले ने उत्तर दिया। गुरुजी कुछ सोचते हुए बोले, हम यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों की नगरी है। कल सवेरे यहाँ से हम चले जाएंगे। भाई अब तो आ गए, अब तो रुक जाते हैं, लेकिन कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल आरंभ हो गई। अब जब इनके लिए रात हो गई, जैसे कि पता है भाई रात हो गई, सूरज छिप गया, अंधेरा हो गया, तो वहां चहल पहल आरंभ हो गई। गुरु और चेले नगर में घूमने के लिए निकले, वे भी रात को घूमने निकले। वे सभी यह देखकर हैरान हो गए कि वहां सब कुछ 1 टके में मिल रहा था। जो भी कुछ है सबकी 1 टका, 1 टका मतलब 1 रुपया समझ लो, या जो भी उस समय की मुद्रा है वो समझ लीजिए। सोने का कंगन भी 1 टके में, पूरी भाजी भी 1 टके में, सब कुछ 1 टके में। बड़ी विचित्र नगरी है, अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, गुरुजी बोले। पर एक चेला बड़ा प्रसन्न था। वह इतनी सस्ती जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे तो लगा भी 1 रुपए में सारी चीजें मिल रही है, यहाँ से बढ़िया और क्या होगा। इसलिए जब सुबह गुरुजी को अन्य चेले छोड़कर जाने लगे, तो वह चेला कहने लगा, मैं तो भैया यहीं रुकूंगा। गुरुजी ने उसे समझा, देखो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। चेले ने कहा, ना मैं यहीं रहूंगा गुरुजी, आप लोग जाइए। जब समझाने का कोई असर नहीं हुआ, तो गुरुजी अन्य चेले के साथ नगर छोड़कर चले गए। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। किसने चोरी की? नगर के राजा ने उसको फांसी की सजा सुनाई। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया चोर के हिसाब से, और चोर की गर्दन पतली है। उसने राजा को ये बात बताई। तब राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दो, और जिस व्यक्ति की गर्दन इस फंदे में सही बैठ जाए उसको फांसी पर पड़ा मतलब पकड़ के ले आओ। राजा के सैनिक मोटे आदमी को खोज में ढूंढने के लिए निकले कि भाई कोई तंदुरुस्त सा व्यक्ति लेके आते हैं, उसकी गर्दन इसमें फिट आ जाएगी। राजा के मोटे सैनिक आदमी की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते चेले के पास आ गए। वो जो एक रुक गया था ना, चेले की गर्दन पर फंदा ठीक बैठ रहा था। सैनिक उसे पकड़ के ले आए। चेला अपने साथ इसी घटी इस घटना पर हैरान हो रहा था। फिर ये हुआ तो उसे बड़ा अचंभा हो गया, ये क्या बात हुई, बेमतलब में पकड़ के चल दी है। राजा उसके गुरुजी ने तो कहा ही था कि मूर्खों की नगरी है, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी को भी यह समाचार मिला। वे दौड़े दौड़े आए। उन्होंने राजा से कहा, इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वो पूरी धरती पर का राजा बन जाएगा। तो गुरुजी ने को अपने चेले को बचाना तो था ही। हालांकि उस चेले ने इनकी कहना नहीं माना था, उनके साथ ही चला जाता तो ये समस्या ना होती। फिर भी गुरुजी ने ट्राई किया और ये अपना नया विचार सुना दिया। यह सुनकर सभी लोग फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। राजा ने कहा, यदि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला पूरी धरती का राजा बनेगा, भाई सबसे पहले तो मेरा अधिकार है, मैं बनूंगा पूरी धरती का राजा। यह कहकर राजा खुद ही फांसी पर लटक गया। इस तरह से गुरुजी ने समझदारी दिखाकर अपने चेले की जान बचाई। चेले ने गुरुजी के पैरों पर गिरकर उनसे अपने किए की माफी मांगी, और उसने कहा, गुरुजी अब मैं हमेशा आपके आज्ञा के अनुसार ही काम किया। क्या आदेश दिया था राजा ने? कि जिसकी उसको छोड़ दो। क्या कहते हैं, गुरुजी ने चेले को, हाँ, जिसकी मतलब चोर को तो छोड़ दो, जिसकी जो इस फंदे में फिट आ जाए, जिसकी गर्दन, उसको पकड़ लाओ। गुरुजी ने चेले को कैसे बचाया? गुरुजी ने चेले को एक प्लान से बचाया कि भाई जो इस समय फांसी चढ़ेगा वो पृथ्वी का राजा बन जाएगा। तो राजा खुद ही चढ़ गया। थोड़ी देर बाद चेले ने गुरुजी को आकर क्या बताया, ये सब क्वेश्चन आंसर है, आपको चैप्टर में से मिल जाएंगे, और इनके आंसर की में भी आपको आंसर मिल जाएंगे। गुरु और चेले तपस्या करने कहाँ जा रहे थे? हिमालय की ओर। सभी को क्या लग रही, भूख लग रही थी। हिमालय की ओर जा रहे थे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1 टका थी, ये गलत है। गुरुजी और चेले सुबह होते ही नगर छोड़कर जाने लगे। ठीक है। राजा ने गुरुजी के चेले को फांसी की सजा दी। दी क्या? नहीं दी। फॉल्स है। गुरुजी खुद ही फांसी पर लटक गए। नो, राजा जी लटक गए थे। इसमें सही ऑप्शन करना है, ग्रामर देख लीजिए। वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब हर वर्ण को अलग अलग करना, और
स्वर होते हैं ए आई ए वगैरह, मतलब शुरू के जो होते हैं ए आ ई उ यहाँ तक। उसके अलावा जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में स्वर की साउंड होती है, तो जो जो पे है उसके नीचे रे लगा हुआ है, तो पे प्लस रे, कै प्लस आ, श प्लस ए, इस तरह से इनके वर्ण विच्छेद करने और इनको शुद्ध करके लिखना है। रे के 5 रूप लिख लिए, लिखिए इनके, जैसे ये वाले कोई सा भी रे आता हो वे यहाँ पर लिख लें। सर्वनाम शब्द से वाक्य बनाइए, ये आपको खुद करना है। आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ की कुछ बातें अनोखी लगी हो, उनका वर्णन कीजिए। मतलब यदि आपको भी कहीं गए हो अभी वहां, तो ये बात बड़ी अजीब थी, तो वो आपको लिखनी है। और विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाने हैं, जैसे सुंदर लड़की और गर्म चाय। विशेषण में ये वाला सुंदर, लड़की है विशेष है, इस तरह से लिखना है। आपको अंधेर नगरी की कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी बातें बुरी लगी, इनकी सूची तैयार करके लिखिए। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है, उस चेले को भी अच्छी लगी, तभी तो वो रोकने के लिए तैयार हुआ। और आपको भी अच्छी लगी होगी। सबसे पहले तो यही बात अच्छी लगी होगी, सब कुछ 1 टके में मिल रहा है, 1 रुपए में मिल रहा है, 1 रुपए में मिलने लगे सब कुछ सचमुच में ही, तो सब कुछ खूब आराम से ले आएंगे। ऐसी जगह तो मन लगेगा, जाने का मन भी नहीं करेगा। और बुरी क्या लगी, वो बुरी ये लगी कि वहां के राजा को ही बिल्कुल दिमाग से नहीं चलते थे वो तो ये आपको लिखने हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।